कैसी विचित्र स्थिति है। हृदय में आनंद भरा है कि देखी छवि आज मैं तो हो गई निहाल, और ऊपर से कह रही है चंचल छोड़ मेरा अंचल, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम बालोसी, तू बुद्धू है, बालक है, ना समझ है, ना लोक ऐसे कलंकम, तुझे लोक लाज का कोई डर नहीं लगता क्या? बीच मार्ग में चुनरी पकड़ के खड़ा है, कोई देखेगा तो मेरी बदनामी होगी, तेरा क्या जाएगा? इसलिए अंचलम मुंच, मेरी चुनरी को छोड़, लोकम पश्य, थोड़ी दुनियादारी का भी ध्यान रख। जब ऐसा प्रवचन देने लगी तो गोविंद चुनरी छोड़ के चल दिए, और जैसे ही वापस चलने लगे तो हंसती हुई कहती है गोपाल गोपाल न पंडितोसी, अरे गोपाल तू नेरो ग्वारिया ही ठहरो, केवल गैया ही चरावो आवे तो को, तू महाबुद्धू है। कन्हैया सिर खुजलाने लगे। इसने कहा छेड़ो तो मैंने छेड़ा, इसने कहा छोड़ो तो मैंने छोड़ा, अब कहती है तू बुद्धू है, तेरे को कुछ नहीं आता। तो भगवान सीधा सीधा वाच्यार्थ शब्दार्थ को स्वीकार करते थे, और गोपियों का भाव कुछ और ही होता था। तो भगवान को लगा ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया कि अत्यंत प्रेम अनुराग है मेरे प्रति, पर व्यक्त नहीं करती। गोपनशीला गोपियां है ना, गोपनीयम प्रयत्नतः, तो अपने प्रेम को बड़ा गुप्त रखती हैं, प्रकट नहीं करती कभी। तो आज भगवान ने कमर कस ली कि आज मैं इनके मुख से ही इनके प्रेम का अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति करा के ही छोड़ूंगा। और इसलिए भगवान ने बंसी की तान छेड़ के सब गोपियों को बुला लिया, और जब आ गई तो अब तक गोपियां प्रतिकूल चलती थी, भगवान अनुकूल। पर जब गोपियां सर्वथा अनुकूल होके गोविंद के पास आ गई तो भगवान थोड़े से प्रतिकूलता दिखाने लगे, थोड़े टेढ़े होकर के पूछते हैं ब्रूतागमन कारणम, कितने अनजान बन रहे हैं, जैसे जानकारी ही नहीं कि क्यों आई हैं, परंतु फिर भी टेढ़े बन करके पूछ रहे कैसे आना हुआ, जाओ पति की सेवा करो, चांदनी देखो, इधर उधर की बातें बहलाने लगे। और जब गोपियों ने देखा रे ये तो हमसे बिल्कुल विपरीत हो गए, तब घबराई और हृदय की बात आज खुल करके गोविंद के सामने रखी। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण आशावलोककलगीतज हृच्छयाग्नि, नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। अब गोपियों ने आज पहली बार हृदय की बात खुल करके गोविंद के सामने व्यक्त की। हे प्यारे, आपने जो हमारे घर में आग लगाई है उस आग को आप ही बुझाओगे, नहीं तो अग्निदाह का दोष आपको लगेगा। भगवान बोले राम राम, कैसा कैसा आरोप लगा रही है, मैंने भाई किसके घर में आग लगा दी? गोपियों ने कहा अच्छा तुम्हें पता भी नहीं? हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि, कई प्रकार की अग्नि होती है। गोपियां कहती हैं हमारे हृदय में भी हृच्छयाग्नि थी, पर दबी हुई थी, नियंत्रित थी। हृच्छय नाम है कामदेव का, जो सबके हृदय में शयन करता है। हृदय शेतेति हृच्छयः, जो सबके हृदय में सोता है। ऐसा कोई जीव जंतु जगत का नहीं जिसमें कामदेव उसके हृदय में ना सोता हो, सबके हृदय में रहता है, पर सोता है समय पर जागता है। जैसे इसलिए काम को एक अग्नि का रूप बताया गया, कामाग्नि। इसी को गोपियों ने कहा हृच्छयाग्नि। पुराने जमाने में माताएं जब चूल्हे पर भोजन बनाती थी, अब तो चूल्हे का जमाना लगभग लुप्त हो गया, घर घर से सिलेंडर जब से पहुंचा है। पहले तो चूल्हे पर माताएं भोजन बनाती थी, और भोजन जब पूर्ण हो जाता था तो आग को दबा के रख देती थी, पुनः आवश्यकता पड़े तो दबी आग को उखाड़ती थी, ईंधन डालती थी, फूंक मार के प्रज्वलित करती थी, और फिर भी यदि आग न जले धुआं दे तो फूकनी रखती थी। फूकनी के द्वारा जोर से फूंक मारो तो पट से अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। गोपियों ने कहा कि हमारे हृदय में भी हृच्छयाग्नि दबी हुई थी, आवश्यकता नहीं थी, पर आपने उस आग को उखाड़ा, उस पर ईंधन डाला,
कौन सा ईंधन डाला? हासावलोक, मंद मंद परिहास, हास्य के द्वारा मुस्कुरा करके और प्रेम भरी चितवन से निहार करके, हासावलोकन के द्वारा आपने उस अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर भी आग प्रज्वलित नहीं हुई, तब आपने ये बांसुरी निकाली, फूंकनी, और इस बांसुरी की फूंकनी में ऐसी फूंक भरी कि इसके स्वरों ने कर्ण छिद्रों से प्रविष्ट होकर के उस हृच्छय अग्नि को ज्वालामुखी बना दिया, भड़का दिया। तो हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि, कलगीत, आपने बंसी में जो क्लीम गीत बंसी के द्वारा फूंका, उसने हृच्छयाग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब इसको आपने शीघ्र शमन नहीं किया तो ये हमको दग्ध कर देगी, जला डालेगी। यज्ञ में अग्नि बिल्कुल ना हो तो भी स्वाहा स्वाहा बेकार, और अग्नि इतनी भड़क जाए कि यज्ञशाला ही स्वाहा हो जाए तो भी गड़बड़। अग्नि आवश्यक है पर नियंत्रित होना आवश्यक है। अनियंत्रित अग्नि खतरनाक होती है। बिना आग के भी काम नहीं चलेगा, परंतु आग से भी घर जलेगा। दोनों का ध्यान रखना है। घर में बिजली ना हो तो भी गड़बड़, पर बिजली का सावधानी से प्रयोग नहीं किया जाए तो भी जैसी आराम हो सकते हो। ऐसे ही काम की आवश्यकता है। काम बिना जगत नहीं चलेगा, पर काम जब अनियंत्रित हो जाता है तब वो खतरनाक हो जाता है। इसलिए काम के दो रूप हैं, धर्म विरुद्ध और धर्म के अविरुद्ध। जो धर्मानुकूल, धर्म के अविरुद्ध काम है वो तो भगवान की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, गीता में भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया। हमारे यहां तो काम के ऊपर भी बहुत सारे शास्त्र हैं, परंतु यह है कि इसका प्रयोग अग्नि की तरह या बिजली की तरह करना चाहिए। गोपियों ने कहा महाराज आपने अनियंत्रित कर दिया है, अब इसको नियंत्रण भी आपको भी करना है। कैसे होगा? बोले सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण, आप इस हृच्छयाग्नि पर अधर सुधा का सिंचन कर दीजिए, ये शमन और शांत हो जाएगा। भगवान सुन करके बड़ी जोर से हंसे। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। प्रहस्य, जोर से जब हंसे तब गोपियां समझ गई ये हमको ऐसे ही इधर उधर की बातों से छेड़ रहे थे। मन की गति हंसने से प्रकट हुई। हंसे तब गोपियां प्रसन्न हो गईं, और तब भगवान ने उनके साथ महारास प्रारंभ किया। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरूनी विस्तनालभन नरम नखाग्रपातै श्वेल्यावलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीण उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। जैसी ताता थैया करके नाचे कन्हैया कि रतिपति कामदेव आए, तक तक के तीर चलाए, वसीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, पांचों बाण चला दिए कामदेव ने, पर रतिपति के समस्त बाणों को भगवान ने निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, और किंचित भी कोई विकार भगवान के चित्त में नहीं पैदा हुआ। निर्विकार भाव से नाचते रहे भगवान। कैसे नाचते रहे? बोले यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे शीश महल में कोई नन्हा बच्चा घुस जाए तो अपने अनंत प्रतिबिंबों को देखकर समझता है कि मेरे इतने मित्र, इतने सखा मिल गए, और सबके साथ नाचता है, घूमता है, जबकि सब उसी के प्रतिबिंब होते हैं। ऐसे ही आज परमात्मा अपनी ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं और सबको परमानंद प्रदान कर रहे हैं। यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। कामदेव पराजित होकर चरणों में गिरा और भगवान को अच्युत नाम दिया। बोल अच्युत भगवान की जय। अच्युत का मतलब क्या होता है? नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः। जो कभी भी अपने स्वरूप से, च्युत माने गिरना, जो कभी अपने स्वरूप से नीचे नहीं गिरता, सदा अखंड एक रस अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है और अपने ही आनंद में सदा मग्न रहता है, उसी का नाम है अच्युतानंद। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जो अपने स्वरूप से कभी न गिरे, सदा अखंड एक रस अपने आनंद में रहे, तो भगवान के चरणों में गिर के भगवान को अपना पिता मान लिया कामदेव ने,
और इसलिए भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के नाम से जाके द्वारका में पैदा हुआ। तो ये भगवान ने जो लीला की है ना, रसिकों को रस प्रदान करने के लिए तो है ही है, साथ में कामदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए भी है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया कामदेव ने, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ाया, और नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। तो इसको बड़ा अभिमान आ गया कि मैंने सारी दुनिया को नचा दिया। तो भगवान के सामने तान के तीर खड़ा हो गया। आप भी अपने आप को बहुत बड़ा योगेश्वर कहते हो, आओ मेरे से दो दो हाथ करो। भगवान बोले तो आ जाओ शरद पूर्णिमा की रात में। शरद की रात्रि को ही क्यों चुना युद्ध के लिए? भगवान ने कहा कामदेव हम तुम्हें तब पराजित करेंगे जब तुम्हारे अनुकूल वातावरण हो। महान वीर वही होता है जो घर में घुस के मारे। धोखे से आ गए, हमला कर गए, दो चारों को मार के भाग गए, ये तो कायरों का काम होता है। वीर वो होता है जो घर में घुस गई निपटा दे सबको, और वो भी चुनौती के साथ। सूर में और वीर में यही अंतर होता है। सूर उसी को कहते हैं जो आगे बढ़ के घर में घुस के मारता है, चुनौती दे के मारता है। तो भगवान ने कहा सुनो, सारे संसार को तुम नचाते हो कामदेव, और काम के पूरक अंग क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा काम का सहायक होता है। क्यों? काम का जन्म मन से होता है, मनसिज है। सबके मन मनसिज हरे। तो मनसिज सबका मन हरता है, और मन के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जाता है। तो चंद्रमा को देख करके मन बड़ा चंचल होता है, और चंचल चित्त में ही कामदेव अपना प्रभाव जमाता है। और पूर्णिमा का चंद्रमा परिपूर्ण होता है। जितना चंद्रमा परिपूर्ण, इसलिए पूर्णिमा के दिन मन बहुत चंचल रहता है, और रात्रि भी काम का सहायक होती है। निशा में काम और उद्दीप्त होता है, और विशेषकर सबसे सुंदर ऋतु शरद की होती है। मौसम बड़ा सुहावना होता है। तो शरद की ऋतु और रात का चंद्रमा, वो भी पूर्णिमासी का दिन, और वो भी परम सुंदरियों के बीच में भगवान कृष्ण अकेले। अब ये जितने भी वातावरण हैं वो सब काम का सहायक है, और इसलिए भगवान ने वो समय तिथि निश्चित करी जिसमें कामदेव ये न कल कह सके कि हमको कोरोना हो गया था, थोड़ी कमजोरी आ गई थी इसलिए आपने हमको हरा दिया। नहीं, आज तक हम कभी हारने वाले नहीं थे। बहानेबाजी ना रहे, पूरी तरह तुम्हें शक्ति हम दे रहे हैं। चंद्रमा परिपूर्ण होगा, सुंदरियां हमारे साथ होंगी, ब्रज सुंदरियां, और शरद पूर्णिमा की रात का चंद्रमा, और वो भी वातावरण शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ हरियाली और सुमनों की सुगंध से वातावरण महक रहा होगा। उस वातावरण में तुम हमारे चित्त को चंचल करके दिखाओ। सब अनुकूलता काम के प्रति है, और आज फिर भी कामदेव भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब चरणों में गिर के उसने पूरी तरह अपनी हार स्वीकार कर ली। तो जो आजकल हम लोग रासलीला का महत्व समझते नहीं, रासलीला शब्द का इतना दुरुपयोग होने लगा है, उसको ना समझी के कारण क्या रासलीला चल रही है। रासलीला शब्द को ही हमने सत्यानाश करके रख दिया। तो रासलीला को समझने वालों को यह भी समझना चाहिए किसने करी, किस स्थिति में करी, और उसका परिणाम क्या हुआ। कामदेव ने पराजित होकर के भगवान को अच्युत कह करके अपना बाप स्वीकार किया है, पिता मान लिया है। तो रासलीला का ये परिणाम है। ये भी तो देखना चाहिए कि केवल भगवान गोपियों के साथ नाचे, सिर्फ इतना ही। और रासलीला कब करी भगवान ने? पहले उन असुरों का संहार किया, कैसे कैसे अद्भुत लीलाएं करी, उसके बाद रासलीला हुई। काली की फनाली पर नाचे हैं, पूतना का विषपान किए हैं, अग्निपान किए हैं। अग्निपान भी किया है, दावाग्निपान। लोग रासलीला करने को तो तुरंत तैयार होते हैं। भैया सबसे पहले तो पूतना का विषपान किया। थोड़ा तुम भी चाक करके देख लो, बच जाओ तब आगे की सोचना। और उससे पहले भगवान ने रासलीला से पहले गोवर्धन धारण किया। 7 कोस का गिरिवर था। तुम 7 किलो का
पत्थर ही 7 दिन तक क्या 7 घंटे तक उठा के देख लो। तो जब ये संभव नहीं है तो रासलीला कैसे संभव हो जाएगी? इसलिए रासलीला के महत्व को भगवान, पहले रासलीला करते बिना इन सब चरित्रों के तो लोग भगवान को नचकैया ही मान लेते, नाचने कूदने वाला। परंतु ब्रह्मा जी जिनके चरणों में झुकते हैं, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, देवराज इंद्र जिनके चरणों में नतमस्तक हुए, ये सब लीला बता करके प्रभु के प्रभाव की प्रतिष्ठा करी। उसके बाद रासलीला का वर्णन किया कि इसलिए भगवान शब्द के साथ शुभारंभ रासलीला का किया। ये मूर्खता मत कर लेना कि ये सामान्य नंद का लाला नाच रहा है। षडैश्वर्य संपन्न ब्रह्मादिक देवताएं के द्वारा जो वंदनीय हैं वो भगवान रास विहार कर रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए।